अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लिक्विड्स का। तो लिक्विड्स में हम जो है बात करेंगे पहले इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस के, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस क्या होती है। एक इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस होती है, इसके अलावा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है इसको इंट्रोडक्शन दे दूं शॉर्टली, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं फोर्सेस of attractions among the forces of attractions among different molecules। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मॉलिक्यूल आपस डिफरेंट होने चाहिए, जैसे एक HCl एक HF, नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि मतलब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बेशक वो सेम ही है, मैं इस तरह बात कर रहा हूँ। वो मॉलिक्यूल जो दो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, वो दो मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस का जिक्र कर रहा हूँ। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होती है उसको बोलते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल HCl का और दूसरा मॉलिक्यूल HCl का। अब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो क्यों होती है इसको हमने अभी देखना भी है। ये पोलैरिटी की वजह से होती है कि इस पे एक दो पोल्स होते हैं, इसमें एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, उस और भी रीजंस हम देखते हैं इसको। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आती है उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अगर आप देखिए एक ही मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, हम दो डिफरेंट की बात नहीं करते, उसकी बात नहीं करते हम, सिर्फ इस एक की बात करते, तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ जोड़ने वाली ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं ये इंट्रामॉलिक्यूल है। हम अपने सिलेबस के मुताबिक बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसको आप कह सकते हैं ये बॉन्ड है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं उनको इंट्रा बोल देते हैं, विद इन अ मॉलिक्यूल, जबकि ये बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम बात करते हैं, हमने बात सारी करनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इंट्रा की बात जो है ना वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके करेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हम चार फोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है डायपोल फोर्सेस। इसको अगर आपने देखना है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया आपको कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं, जैसे HCl है, इस पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्लोरीन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा एबिलिटी है इस बॉन्ड पेयर को, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह जब इसके पास एक और मॉलिक्यूल इसी तरह होगा, उस पे भी पोलैरिटी होगी, एक सिरे पे एक पोल पे पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा। तो जब ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने आपको ये कहा है कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो सिरे हैं, दो पोल्स है इसमें, तो दो पोल्स वाला मॉलिक्यूल है ये, तो इसका मतलब है इसको हम बोल सकते हैं ये एक डायपोल है, दो सिरे वाला, दो पोल्स हैं इसके। जबकि ये मॉलिक्यूल भी क्या है, ये भी एक डायपोल है। तो दो डायपोल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोल देते हैं ये डायपोल फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस। और याद रखनी है बात, ये जो डायपोल फोर्सेस हैं इसको हम अभी डिफाइन भी करते हैं। याद रखना है ये जो डायपोल फोर्सेस हैं ये हमेशा वहां पे होते हैं जब परमानेंट डायपोल्स हो, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मिक्सचर है आपका, जो सब्सटेंसेस हैं वो परमानेंट तौर पे पोलर हो पहले से ही, ऐसा ना हो कि पहले वो नॉन पोलर थे हमें बनाना पड़े उनको, बल्कि परमानेंट डायपोल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है परमानेंट डायपोल्स के दरमियान वो होती है डायपोल फोर्स। तो फिर हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पॉजिटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको डायपोल फोर्स कहते हैं। पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द नेगेटिव pole of
अदर मॉलिक्यूल या नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, these type of forces are called dipole forces. इसके अलावा हम देखते हैं अब इसमें इन डायपोल फोर्सेस को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम दो फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं हम। पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो इन्होंने आपस में जो बॉन्डेड एटम्स है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब डिफरेंस ज़्यादा होता है तो चार्ज, इन पे जो चार्जेस आते हैं वो भी बढ़ता जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा तो इन पे जो चार्जेस हैं जो वो भी कम हो जाएंगे। अब जब चार्ज कम हो गए तो इसका मतलब है अट्रैक्शन भी कम हो गई। अगर चार्ज बढ़ जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, एक नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो डायपोल फोर्सेस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली रिलेटेड विद डायपोल फोर्सेस। अगर ये ग्रेटर डिफरेंस तो डायपोल फोर्सेस भी ज़्यादा। दूसरा जो फैक्टर हम इसमें देखते हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता होना चाहिए अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं, डिस्टेंस कम है, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं, दो फासले पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेट करते हैं। तो सिर्फ आपने ये शॉर्टकट याद रखनी है इसको कि वो डायरेक्टली रिलेट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जबकि डिस्टेंस अगर कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, मतलब इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। और अगर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ, मैं इसमें एक और एग्जांपल दे दूं जो कि आपकी एक्सरसाइज में भी उसने डिस्कस की हुई है, वो है एसीटोन। एसीटोन मॉलिक्यूल जो है उसमें कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो याद रखना है एसीटोन जो है वो होता है, ये कीटोन है, जिसको आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। एक एसीटोन के मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पे पार्शियल नेगेटिव जबकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा मॉलिक्यूल होगा एसीटोन का, उसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ये कौन सी फोर्सेस है, डायपोल फोर्सेस। ये भी परमानेंट तौर पे डायपोल था, वो भी परमानेंट तौर पे डायपोल था। तो इसमें जो परमानेंट डायपोल्स के दरमियान डायपोल फोर्सेस, तो ये है इसमें एसीटोन के मॉलिक्यूल।